आज पर्यटन विभाग द्वारा कैलेंडर, टेबल कैलेंडर और डायरी इस साल का लॉन्च किया गया है। हम सभी लोगों को, अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। और जैसा सचिव महोदय ने बताया कि इसमें ख़ास तौर पे ध्यान रखा गया है, सीज़न के हिसाब से फ़ोटोग्राफ़ी और कैलेंडर बनाई गई है। विंटर, समर, रेनी सीज़न के हिसाब से कहाँ पर्यटक जा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताया कि ये कैलेंडर जो है पर्यटकों के पास भी पहुँचे, ये भी हम लोगों की कोशिश है। और हम आपको बता देना चाहते हैं, पर्यटन विभाग की जिम्मेवारी जो मिली है, हम लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो हैं बिहार में आए। और बिहार में बड़ा स्कोप है पर्यटन को लेकर के, टूरिज़्म को लेकर के। और इसको सही ढंग से अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करें, एक रोड मैप बनाएं और सही मायने में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करें, तो संभावनाएं जो हैं पर्यटकों की आने की बिहार, वो और बढ़ जाएगी। और उसी हिसाब से हम लोगों को ब्रांडिंग भी करने की ज़रूरत है। लोगों तक ऐसी जगहें जो लोगों को अब तक नहीं पता कि बिहार में भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जब तक पता नहीं होगा तब तक लोग इच्छुक नहीं होंगे आने के लिए। तो इसलिए ब्रांडिंग जो है बहुत ज़रूरी है। और इसको लेकर के विभाग, हम लोगों का भले ही लिमिटेड बजट है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए जो उपयोगी कदम होंगे वो हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं, ताकि केवल नेशनल वाइज ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली लोग जो हैं बिहार में आए, लोग बिहार को जाने, यहाँ का हिस्ट्री, कल्चर और ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं जो काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। और पर्यटन बढ़ने से रोज़गार की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, स्टेट का रेवेन्यू भी बेहतर होता है। इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि इस विभाग में और बेहतर ढंग से हम लोग काम करें, ऑर्गेनाइज और करें। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि 4-5 साइट्स ऐसे हैं जो बिहार में, हम पिछले बार भी वाल्मीकि नगर हम लोग गए थे, देख के आए। और भी कई जगह हम लोग जाने का प्लान कर रहे हैं, उसको और बेहतर हम लोग करें। अभी इस कैलेंडर में एक पिक्चर भी है जहां वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था कराई गई है। तो वहाँ के डीएम और विभाग के लोगों ने गंभीरता से उस लेक का काफ़ी बहुत ही अच्छे से उसका डिज़ाइन बनाया है, मॉडल बनाया है। और दूर दूर से लोग अब आना जो है वो शुरू कर रहे हैं। और कुछ दिनों में हम लोग गाइड को लेकर के, जो गाइड्स हैं उनकी भी हम लोग बैठक करेंगे, ताकि गाइड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको बताना, उनके लैंग्वेज में बताना, चाहे इंग्लिश हो या अदर लैंग्वेजेस हो। तो गाइड्स अच्छे हों, उनको इक्विपमेंट्स मिले, सुविधा मिले, तो उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ जितने आपके टूर ऑपरेटर्स हैं सर, उनके साथ भी हम लोग जो है बैठक करेंगे कि ये टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को लाने के लिए, उनकी सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो उनके साथ भी हम लोगों की बैठक होगी। और वाल्मीकि नगर हम लोग पिछले बार गए थे तो हम लोगों की बात भी हुई थी कि भाई वहाँ नेपाल साइड में चितवन है, यहाँ आपका वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट रिजर्व है। तो उनके साथ भी बैठक जो है, मेरे ख्याल से वहाँ के लोगों ने बात की थी, नेपाल के लोगों ने भी इच्छुक थे कि और शेयरिंग जो होता है, अपना नॉलेज शेयरिंग हो, अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग हो, ताकि और हम बेहतर जो है कैसे बना पाए। तो इन सारी दिशाओं में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही अब तो ऐड भी निकलने लगे हैं, पार्टीज़ भी आने लगी हैं। जो आप सोचिएगा कि यहाँ से अगर पटना से वाल्मीकि नगर जाना है तो कहाँ रुकिएगा? बीच में जो अंग्रेज़ आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, फॉरेनर्स आएंगे, तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए शौचालय की। आप हरियाणा में जाइए तो जितना हाईवे साइड है कितना डेवलप्ड है,
बॉम्बे से पुणे जाइए, कितना डेवलप्ड है। तो उसको लेकर के वे साइड अम्यूनिटीज़ हम लोग लाए हैं, ताकि वहाँ खाने पीने की, कैफेटेरिया की, शौचालय की व्यवस्था हो। मान लीजिए गया जाना है तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। अब यहाँ से मोतिहारी जाना है, चंपारण जाना है, इतना लंबा सफ़र हो जाता है, या राजगीर जाना है, तो ऐसी कोई हाइजीनिक जगह नहीं है। तो हम लोगों के आते ही ये पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है और इसको प्रचारित भी किया गया है। और इसमें 6 एप्लीकेशन अब तक आए हैं, लेकिन अभी हम लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए एंड वी कैन कवर ऑल बिहार स्टेट। क्योंकि बिहार में ही रहने वाले लोग को भी अगर ट्रैवल करना हो तो उसका इस्तेमाल कर सके। दैट्स नॉट ओनली फॉर द टूरिस्ट, दैट्स फॉर द सिटीजन ऑफ बिहार ऑल्सो। तो जो यहाँ के लोग हैं, मान लीजिए आप ही लोगों को, पत्रकार भाइयों को कहीं जाना हो तो कहीं बीच में रुक करके उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहाँ थोड़ा रिलैक्स कर सकें। तो उस सारी चीज़ें, फैमिली के साथ लोग जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होता, सिक्योर्ड नहीं होता। तो हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मिलता है, क्या है, पेट्रोल पंप मिलता है, इतना हाइजीनिक नहीं होता, साफ़ सफाई नहीं होती, तो बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो इसमें हम लोगों का विभाग जो है बड़ा सीरियस है और इस काम को हम लोग लगे हुए हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें, क्योंकि रोड से रिलेटेड है, तो आरसीडी विभाग भी हमारे अंतर्गत आता है, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें हम लोग कोशिश करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे।